नमस्ते। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया कहानी लॉटरी, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इस पाठ में लेखक प्रेमचंद जी यह समझाने का प्रयत्न किए हैं कि हर इंसान यह सोचता है कि कम से कम समय में लाखपति करोड़पति हो जाए। इसके लिए लोग ईश्वर को सच्चे मन से नहीं बल्कि दौलत के लिए पूजा पाठ करते हैं। इस पाठ में यह भी दिखाया गया है कि भाई भाई दोस्त दोस्त पैसे के लिए आपस में लड़ झगड़ बैठते हैं। लॉटरी के टिकट के लिए न जाने कितने कष्ट से पैसे इकट्ठा किया जाता है, लेकिन लॉटरी अपने देशवासियों को नहीं बल्कि किसी विदेशी को मिल जाता है। तो पाठ शुरू करते हैं। जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे, किसी के नाम आय रुपया रहेगा तो घर में ही। तो देखिए, इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि हर इंसान जो होता है पैसे के लिए ही सब कुछ करता है। हर इंसान यह चाहता है कि जल्द से जल्द वह लाखपति करोड़पति हो जाए। तो क्या हुआ, उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो लेखक के दोस्त विक्रम के पिता, चचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे, यानी कौन जाने कि किसको लॉटरी का टिकट लग जाए। मगर विक्रम को सब्र ना हुआ, मतलब विक्रम को जो है संतोष नहीं हुआ। औरों के नाम रुपए आएंगे तो बहुत होगा, 10-5 हज़ार उसे मिल जाएंगे। इतने रुपए में उसका क्या होगा। उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। तो देखिए, विक्रम के परिवार वाले तो सारे टिकट ले लिए, फिर भी विक्रम को जो है संतोष नहीं हुआ। अब उनके मन में कितने तरह के विचार आ रहे थे, इसके बारे में बताया गया है। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी। पीरू और ब्राज़ील और टिम्बकटू और होनोलुलु, ये सब उनके प्रोग्राम थे। मतलब ब्राज़ील, टिम्बकटू और होनोलुलु जो है, यह सब जगह उनको घूमना था। वह आंधी की तरह महीने 2 महीने उड़कर लौट आने वाले में से न था। वह एक एक स्थान में कई कई दिन ठहरकर वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का एक बृहद ग्रंथ लिखना चाहता था। तो विक्रम का क्या क्या चीज़ में यह था कि उनको जो है विदेश जाना था। वहाँ 1-2 दिन में नहीं बल्कि वहाँ का रहन सहन, रीति रिवाज, यह सब जानने के लिए एक एक स्थान पर उनको काफ़ी समय लगाकर रहने की मन में इच्छा थी। फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा कराई जाएं। पुस्तकालय के लिए वह 2 लाख तक खर्च करने को तैयार था। बंगला, कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थी। पिता या चचा के नाम रुपए आए तो 5,000 से ज़्यादा का डॉल नहीं। अम्मा के नाम आए तो 20,000 मिल जाएंगे। लेकिन भाई साहब के नाम आ गए तो उसके हाथ धेला भी नहीं, मतलब 1 पैसा भी उनको नहीं मिलेगा। वह स्वाभिमानी था। स्वाभिमानी का मतलब है कि वह किसी के आगे हाथ फैलाने वाला व्यक्ति नहीं था, भले ही भूखा रह जाए। घर वालों से खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात उसे अपमान सी लगती थी। कहा करता था, भाई किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाना चाहिए। मतलब भले ही मर मिट जाए लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। यह विक्रम का सोच था। वह बहुत बेकरार था। घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपए देगा और वह मांगे भी तो कैसे। उसने बहुत सोच विचार कर कहा, क्यों ना हम तुम साझे में एक टिकट ले लें। अब विक्रम अपने दोस्त जो लेखक हैं उनके साथ टिकट साझे में, मतलब हाफ हाफ पैसा देकर लेना चाह रहे हैं। तजवीज़ मुझे भी पसंद आ गई, मतलब तरकीब लेखक को भी पसंद आ गई। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। लेखक जो हैं उन दिनों स्कूल में पढ़ाते थे, टीचर थे। 20 रुपए मिलते थे, उनमें बड़ी मुश्किल से गुजारा होती थी। 10 रुपए का टिकट खरीदना मेरे लिए, मतलब लेखक के लिए, सफ़ेद हाथी खरीदना था। हाँ, 1 महीना दूध, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्च तोड़कर 5 रुपए की गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी
फिर भी जी डरता था, कहीं से कोई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूं। कह दूंगा, उंगली से फिसल गई। अंगूठी 10 रुपए से कम ना थी। उनमें उसमें पूरा टिकट आ सकता था। अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा हुआ जाता तो क्या बुरा है। सहसा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई तुम्हें नगद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपए नगद लिए बगैर साझा ना करूँगा। अब विक्रम लेखक को बोल रहे हैं कि मैं आपसे 5 रुपए तो लूँगा ही। अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया, मतलब अच्छा बुरा का ध्यान आ गया लेखक को। बोला, नहीं दोस्त, यह बुरी बात है। चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी। आखिर यह तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डाली जाए और उस रुपए से टिकट लिया जाए। हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीमकों के सिवा हमारे किसी काम की न थी। हमसे जितना चाटते बना, मतलब पढ़ते बना, चाटा मतलब पढ़ा, उनका सत्य निकाल लिया। मतलब उसमें जो सत्य था, जो चीज़ की जानकारी लेनी थी, वह निकाल लिया। अब चूहे चाटे या दीमक हमें परवाह न थी। मैं मास्टर था, मतलब लेखक मास्टर थे। किसी बुक सेलर की दुकान पर किताब बेचते हुए झेंपता था, मतलब उन्हें शर्मिंदगी लगती थी। मुझे सभी पहचानते थे, क्योंकि वो टीचर थे तो उनको सारे लोग पहचानते थे। इसलिए यह खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई और वह आधे घंटे में 10 रुपए का एक नोट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी न देखा था। किताबें 40 रुपए से कम की न थी, पर यह 10 रुपए उस वक्त हमें जैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट में आधा साझा होगा, 10 लाख की रकम मिलेगी। 5 लाख मेरे हिस्से में आएंगे, 5 विक्रम को। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख भी कुछ कम नहीं होते जी। विक्रम इतना संतोषी न था। बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 भी बहुत है भाई। मगर जिंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया। मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिर यात्रा में तुम 2 लाख से ज्यादा तो खर्च करोगे न, तो न खर्च करोगे। विक्रम ने गर्म होकर कहा, मैं शान से रहना चाहता हूँ, भिखारियों की तरह नहीं। जब तक आप अपने हिस्से में से 2 लाख मुझे न दे देंगे, पुस्तकालय न बन सकेगा। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोर हो। मेरे रुपए में से तुम्हें कुछ न मिल सकेगा। मेरी जरूरतें देखो, तुम्हारे घर में काफ़ी जायदाद है। मतलब दोनों दोस्त में बातचीत हो रही है। लेखक कह रहे हैं विक्रम को कि तुम्हारे घर में काफ़ी जायदाद है, मतलब संपत्ति है। तुम्हारे सिर कोई बोझ भी नहीं है और मेरे सिर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों का विवाह है, 2 भाइयों की शिक्षा है, मतलब 2 भाइयों को पढ़ाना है, नया मकान बनवाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपए सीधे बैंक में जमा कर दूंगा, उनके सूद से काम चलाऊंगा। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूंगा। अब यह प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे। विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया। अगर उसका नाम न रहा तो वह टिकट ही न लेगा। मैंने कोई उपाय न देखकर मंजूर कर लिया, बिना किसी लिखा पढ़ी के, जिससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। हम एक एक करके इंतजार के दिन काटने लगे। भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जाती। अब जो है लॉटरी का टिकट किस दिन आएगा, इसके लिए ये लोग काफ़ी इंतजार में हैं। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल जाने के पहले और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मनसूबे बांधा करते थे और इस तरह सायं सायं कि कोई सुन न सके। मतलब दोनों मित्र जो हैं आपस में बातें किया करते थे। हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखना चाहते थे और यह रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा, उस वक्त लोगों को कितना विस्मय होगा, मतलब आश्चर्यचकित लोग हो जाएंगे। उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन हम लोग ऐसी ही कल्पनाओं में डूबे हुए थे कि कमरे में कुंती आ गई। वह विक्रम की छोटी बहन थी। कोई देखिए यहाँ पर जो है विक्रम की छोटी बहन कुंती आ जाती है और दोनों दोस्त में बातचीत होती रहती है। 11 साल की थी कुंती, छठे में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी।
बड़ी चिल्ली, बड़ी शोक। इतने धमाके से द्वार खोला कि हम दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। विक्रम बिगड़ने लगा। कुंती, तुझे किसने बुलाया यहाँ? कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नजर दौड़ा कर कहा, तुम लोग हरदम यहाँ किवाड़ बंद किए बैठे क्या बातें किया करते हो? जब देखो यहीं बैठे रहते हो, न कहीं घूमने जाते हो न तमाशा देखने। कोई जादू मंत्र जगाते होंगे। विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक मंत्र जगा रहे हैं जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज गिनकर 5,000 हंटर जमाए सरासर। अब दोनों मित्र जो है आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं कुंती के साथ। कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोली, मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह करूंगी जो मेरे सामने खड़ा पूंछ हिलाता रहेगा। मैं मिठाई के दोने फेंक दूंगी और वह चाटेगा। अम्मा को लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो 50,000 मुझे दे देंगे। बस चैन करूंगी। मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती है कि कुमारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती है। मेरा मन तो कहता है अम्मा को जरूर रुपए मिलेंगे। मुझे याद आया, बस एक बार मैं अपने ननिहाल गया था। मतलब मुझे याद आया, एक बार मैं अपने ननिहाल गया था तो वहाँ सूखा पड़ा हुआ था। भादों का महीना आ गया था मगर पानी की बूंद नहीं। लोगों ने चंदा करके गांव की सब कुमारी लड़कियों की दावत की थी और उसके तीसरे ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई थी। अवश्य ही कुमारियों की दुआ में असर होता है। मैंने विक्रम को अर्थपूर्ण आंखों से देखा। विक्रम ने मुझे। आंखों ही में हमने सलाह कर ली और निश्चय भी कर लिया। विक्रम ने कुंती से कहा, अच्छा, तुमसे एक बात कहें, किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं, तू तो बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से ना कहोगी। मैं अब की तुझे खूब पढ़ाऊंगा और पास करा दूंगा। बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है। हम लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर। अगर हमें रुपए मिले तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा देंगे। सच। कुंती को विश्वास न आया। हमने कस्में खाई। वह नखरे करने लगी। जब हमने उसे सिर से पांव तक सोने हीरे से मर देने की प्रतिज्ञा की तब वह हमारे लिए दुआ करने को राजी हुई। लेकिन उसके पेट में मानो मिठाई पच सकती थी, वह जरा सी बात न पचा सकी। सीधे अंदर भागी और एक क्षण में सारे घर में वह खबर फैल गई। अब जो है कुंती सारे घर में खबर फैला देती है। अब जिसे देखिए विक्रम को डांट रहा है। अम्मा भी, चचा भी, पिता भी। बैठे बैठे तुम्हें हिमाकत ही सूझती है। रुपए लेकर पानी में फेंक दिए। घर में इतने आदमियों ने तो टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें उसमें से कुछ न मिलते? और तुम भी मास्टर साहब बिल्कुल घोंघा हो। लड़के को अच्छी बातें क्या सिखाओगे, उसे और चौपट किए डालते हो। विक्रम तो लाडला बेटा था, उसे और क्या कहते। कहीं रूठकर 1-2 जून खाना ना खाए तो आफत ही आ जाए। मुझ पर सारा गुस्सा उतरा। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ है। विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों नास्तिक थे। पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले। मतलब विक्रम के पिताजी ठाकुर, बड़े ठाकुर साहब और ताऊ, ये लोग जो हैं काफी नास्तिक थे, ईश्वर को मानते नहीं थे। मगर अब दोनों बड़े निष्ठावान और ईश्वर भक्त हो गए हैं। अब जो है लॉटरी का टिकट लेने के मिलने के कारण क्या हो गए हैं, ये लोग ईश्वर भक्त हो गए हैं। बड़े ठाकुर साहब प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते हैं और मंदिरों के चक्कर लगाते हुए दोपहर को सारी देह में चंदन लपेटे घर लौटते हैं। और छोटे ठाकुर साहब घर पर ही गर्म पानी से स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते। धूप निकल आने पर पार्क की ओर निकल जाते और चींटियों को आटा खिलाते। शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर द्वारे में जा बैठते और आधी रात तक भगवत कथा तन्मय होकर सुनते। विक्रम के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था। वह मठों और साधुओं के अखाड़ों तथा कुटियों की खाक छानते और माताजी को तो भोर से आधी रात तक स्नान, पूजा और व्रत के सिवा दूसरा काम ही न था।
उस उम्र में भी उन्हें श्रृंगार का शौक था, पर आजकल पूरी तपस्विनी बनी हुई थी। मतलब आजकल जो है पूरे पूजा पाठ में लगी थी, तपस्विनी के जैसे बन गई थी। लोग नाहक लालसा को बुरा कहते हैं। मैं तो समझता हूँ हम में जो यह भक्ति निष्ठा और धर्म प्रेम है, वह केवल हमारी लालसा, हमारी हवस के कारण। मतलब यहाँ पर प्रेमचंद जी यह दिखाना चाहते हैं कि लोग जो हैं लालसा के कारण, स्वार्थ के कारण ही पूजा पाठ किया करते हैं। हमारा धर्म स्वार्थ के बल पर टिका हुआ है। हवस मनुष्य के मन और बुद्धि का इतना संस्कार कर सकती है, यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हम दोनों भी ज्योतिषियों और पंडितों से कभी कभी प्रश्न कर लिया करते थे। ज्यों-ज्यों लॉटरी का दिन समीप आता जाता था, हमारे चित्त की शांति उड़ती चली जाती थी। हमेशा उसी ओर मन टंगा रहता। मुझे अकारण संदेह होने लगा कि कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इनकार न कर दे। तो मैं क्या करूँगा? साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा किया ही नहीं। न कोई तहरीर है, न कोई दूसरा सबूत। सब कुछ विक्रम की नीयत पर है। आदमी ऐसा तो नहीं है, मगर भाई दौलत पाकर ईमान सलामत रखना कठिन हो जाता है। अभी ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है? परीक्षा का समय तो तब आएगा जब 10 लाख रुपए हाथ में होंगे। मैंने अपने अंतःकरण को टटोला, मतलब अपने मन की भावनाओं को देखा। अगर टिकट मेरे नाम का होता और मुझे 10 लाख मिल जाते तो मैं क्या आधे रुपए बिना कान पूछ हिलाए विक्रम के हवाले कर देता? कौन कह सकता है, मगर अधिक संभव यही था कि मैं हीले हवाले करता, कहता तुमने मुझे 5 रुपए उधार दिए थे, उसके 10 ले लो, 100 ले लो, और क्या करोगे? मगर नहीं, मुझसे इतनी बेईमानी न होती। दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा, कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि नाहक तुमसे साझा किया। वह सरल भाव से मुस्कुराया, मगर यह थी उसकी आत्मा की झलक, जिसे वह मजाक की आड़ में छिपाना चाहता था। मैंने चौंक कर कहा, सच? लेकिन इसी तरह मुझे भी तो अफसोस हो सकता है। लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है। अच्छा, मान लो मैं तुम्हारे साझे से इनकार कर जाऊं। मेरा खून सर्द हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता था, मगर 5 लाख सोचो तो दिमाग चकरा जाता है। और अब से लिखा पढ़ी कर लो, यह संशय रहे ही नहीं। विक्रम ने हंसकर कहा, तुम बड़े शक्की हो यार। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, भला ऐसा कहीं हो सकता है? 5 लाख क्या, 5 करोड़ भी हो, तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में फर्क न आने दूंगा। किंतु मुझे उसके इस आश्वासन पर बिल्कुल विश्वास न आया। मन में एक संशय बैठ गया, मतलब मन के अंदर एक शंका की भावना आ गई। लेखक ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी नीयत कभी विचलित नहीं हो सकती, पर लिखा पढ़ी कर लेने में क्या हर्ज है? तो पक्के कागज पर लिखना पड़ेगा। 10 लाख की कोर्ट फीस ही 7,500 हो जाएगी। किस भ्रम में हैं आप? मैंने सोचा, शादी लिखा पढ़ी के बल पर कानूनी कार्रवाई न कर सकूंगा, पर इन्हें लज्जित करने का, इन्हें जलील करने का और इन्हें सबके सामने बेईमान सिद्ध करने का अवसर तो मेरे हाथ आएगा। बोला, मुझे सादे कागज पर ही विश्वास आ जाएगा। विक्रम ने लापरवाही से कहा, जिस कागज का कोई कानूनी महत्व नहीं, उसे लिखकर क्या समय नष्ट करें? मुझे निश्चय हो गया कि विक्रम की नीयत में अभी से फर्क आ गया। मतलब लेखक सोच रहे हैं कि विक्रम का नीयत बदल सकता है। नहीं तो सादा कागज लिखने में क्या बाधा हो सकती है? बिगड़ कर कहा, तुम्हारी नीयत तो अभी से खराब हो गई। उसने निर्लज्जता से कहा, तो क्या तुम साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नीयत न बदलती? मेरी नीयत इतनी कमजोर नहीं है, रहने भी दो। अच्छे अच्छों की नीयत बदलते देखा है। तुम्हें इसी वक्त लेखाबद्ध होना पड़ेगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं भी नहीं लिखता। तो क्या तुम समझते हो तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे? किसके रुपए और कैसे रुपए? मैं कह देता हूँ विक्रम, हमारी दोस्ती का ही अंत न हो जाएगा, बल्कि इससे कहीं भयंकर परिणाम होगा। हिंसा की एक ज्वाला सी मेरी अंदर दहक उठी। सहसा दीवान खाने में झड़प की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया।
यहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे। उनमें ऐसी मैत्री थी जो आदर्श भाइयों में हो सकती है। बड़े ठाकुर जो कह दें वह छोटे ठाकुर के लिए कानून था, और छोटे ठाकुर की इच्छा देखकर ही बड़े ठाकुर कोई बात कहा करते थे। हम दोनों दीवान खानों के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे और एक एक कदम आगे भी बढ़ आए थे। आंखें लाल, मुख विकृत, त्योरियां चढ़ी हुई, मुट्ठियां बंधी हुई, मालूम होता था बस हाथापाई हुई है, समझो। मतलब दोनों में लड़ाई वाली भावना हो गई थी। छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा, सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी और कहीं से भी और किसी के नाम भी आए वह सबका है बराबर। बड़े ठाकुर ने विक्रम को देखकर एक कदम और आगे बढ़ाया। हरगिज नहीं, अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सम्मिलित परिवार नहीं, मुझे सजा मिलेगी। सम्मिलित परिवार को नहीं, यह वैयक्तिक प्रश्न है। इसका फैसला अदालत से होगा। शौक से अदालत जाइए। अगर मेरे लड़के, मेरी बीवी या मेरे नाम लॉटरी निकली तो आपका उससे कोई संबंध ना होगा। उसी तरह जैसे आपके नाम लॉटरी निकले तो मुझसे, मेरी बीवी से या मेरे लड़के से उसका कोई संबंध ना होगा। अगर मैं जानता कि आपकी ऐसी नीयत है तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था। यह आपकी गलती है, इसलिए कि मुझे विश्वास था आप भाई हैं। यह जुआ है, आपको समझ लेना चाहिए था। जुए की हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर आप कल को 10-5 हज़ार रुपये रेस में हार आए तो खानदान उसका जिम्मेदार ना होगा, मगर भाई का हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते। आप न ब्रह्मा हैं, न ईश्वर हैं, न कोई महात्मा। विक्रम की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में ठनी हुई है और मलयुद्ध हुआ चाहता है तो दौड़ती हुई बाहर आई और दोनों को समझाने लगी। छोटे ठाकुर ने बिगड़ कर कहा, आप मुझे क्या समझाती हैं? उन्हें समझाइए जो 4-4 टिकट लिए हुए बैठे हैं। मेरे पास क्या है, एक टिकट, उसका क्या भरोसा। मेरी अपेक्षा जिन्हें रुपए मिलने का चौगुना चांस है, उनकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है। ठाकुराइन ने देवर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा, मेरे रुपए में से आधे तुम्हारे, अब तो खुश हो? बड़े ठाकुर ने बीबी की जबान पकड़ी, क्यों आधे ले लेंगे? मैं एक धेला भी न दूंगा। हम उदारता से काम लें, फिर भी उन्हें 5वें हिस्से से ज़्यादा किसी तरह न मिलेगा। आधे का दावा किस नियम से हो सकता है? न बौद्धिक, न धार्मिक, न नैतिक। छोटे ठाकुर ने खिसियाकर कहा, सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं। 30 साल तक वकालत नहीं की है, जानते ही हैं। 30 साल तक वकालत नहीं की है। यह वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा। बैरिस्टर की ऐसी तैसी, चाहे वह कलकत्ते का हो या लंदन का। इतने में विक्रम के भाई, बड़े भाई साहब, सिर और हाथ में पट्टी बांधे, लंगड़ाते हुए, कपड़ों पर ताज़ा खून के दाग लगाए, प्रसन्न मुख आकर एक आराम कुर्सी पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर ने घबरा कर पूछा, यह तुम्हारी क्या हालत है जी? यह चोट कैसे लगी? किसी के मारपीट तो नहीं हो गई? प्रकाश कुर्सी पर लेटकर एक बार कराहा, फिर मुस्कुराकर बोले, जी कोई बात नहीं, ऐसी कुछ बहुत चोट नहीं लगी। कैसे कहते हो कि चोट नहीं लगी? सारा हाथ और सिर सूज गया है, कपड़े खून से तर है। यह मामला क्या है? कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो गई? बहुत मामूली चोट है, 2-4 दिन में अच्छी हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं, प्रकाश ने कहा। प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी। क्रोध, लज्जा या प्रतिशोध की भावना का नाम भी न था। बड़े ठाकुर ने व्यग्र होकर पूछा, लेकिन हुआ क्या, बताते क्यों नहीं? मारपीट हुई तो थाने में रिपोर्ट करवा दूं? प्रकाश ने हल्के मन से कहा, मारपीट किसी से नहीं हुई। बात यह है कि मैं जरा झक्खर बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते ही हैं, वह आदमियों की सूरत से भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डरकर भागा वह गया, जो पत्थर की चोट खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वह पारस हो गया। वह यही परीक्षा लेते हैं। आज मैं वहां पहुंचा तो कोई 50 आदमी जमा थे। कोई मिठाई लिए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़े के थान लिए। झक्कर बाबा ध्यानावस्था में बैठे हुए थे। एकाएक उन्होंने आंखें खोली और यह जनसमूह को देखा तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े।
फिर क्या था, भगदड़ मच गई। मतलब चारों तरफ जो है हंगामा हो गया। एक भी न टिका। अकेला मैं घंटे घर की तरह वहीं डटा रहा। बस उन्होंने पत्थर चला ही दिया। पहला निशाना सिर में लगा। खोपड़ी भन्ना गई। खून की धारा बह चली, लेकिन मैं हिला नहीं। फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका। वह हाथ में लगा। मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहाँ सन्नाटा था। मतलब वहाँ पर काफ़ी सारे लोग चले गए थे, सूना सूना था। बाबा जी भी गायब हो गए थे। अंतर ध्यान हो जाया करते हैं। किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने देखा, कहा हड्डी टूट गई है और पट्टी बांध दी। गर्म पानी से सेकने को कहा है। चोट लगी तो लगी, अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है, यह निश्चित है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि झक्कर बाबा की मार खाकर कोई नामुराद रह गया हो। मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटी बनवा दूंगा। बड़े ठाकुर साहब के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी। फौरन पलंग बिछ गया। प्रकाश उस पर लेटे। ठकुराइन पंखा झेलने लगी। उनका भी मुख प्रसन्न था। इतनी चोट खाकर 10 लाख पा जाना कोई बुरा सौदा ना था। छोटे ठाकुर साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ज्यों ही बड़े ठाकुर भोजन करने गए और ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गई, त्यों ही छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से तो क्या मारते होंगे? प्रकाश ने उनका आशय समझकर कहा, अरे पत्थर नहीं मारते, बम गोले मारते हैं। कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक ही पत्थर में टें हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। कितने ही तो मर गए, मगर आज तक झक्कर बाबा पर मुकदमा नहीं चला और 2-4 पत्थर मारकर ही नहीं रह जाते। जब तक आप गिर न पड़े और बेहोश न हो जाएं, वह मारते ही जाएंगे। मगर रहस्य यही है कि आप जितनी ज़्यादा चोटें खाएंगे, उतनी ही अपने उद्देश्य के निकट पहुंचेंगे। प्रकाश ने ऐसा रोए खड़े कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे। पत्थर खाने की हिम्मत न पड़ी। आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आ गया। जुलाई की 20वीं तारीख, कत्ल की रात। हम प्रातः काल उठे। मतलब लेखक सुबह सुबह उठते हैं तो जैसे एक नशा चढ़ा था, आशा और भय के द्वंद का। अब जो है इन लोगों के अंदर आशा भी था, डर भी था, क्या होगा नहीं होगा। दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे गंगा स्नान किया था और मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे। आज मेरे मन में श्रद्धा जागी। मंदिर में जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा। अनाथों के नाथ, तुम्हारी कृपा दृष्टि क्या हमारे ऊपर न होंगी? तुम्हें क्या मालूम नहीं, हमसे ज़्यादा तुम्हारी दया कौन डिजर्व करता है? विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया। मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा, मैं डाक खाने जाता हूँ, और हवा हो गया। मतलब बहुत तेजी में निकल गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए हुए घर में से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े कंगालों को बांटने लगा। वहाँ जो जो गरीब लोग थे उनको मिठाई बांटने लगे। दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लौ लगाए हुए थे, सिर झुकाए, आंखें बंद किए और अनुराग में डूबे हुए। बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले, भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं। क्यों पुजारी जी? पुजारी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, भक्तों की रक्षा के लिए तो क्षीर सागर से दौड़े और गज को ग्राह के मुंह से बचाया। पूजन समाप्त हुई, आरती हुई। दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर में आरती गाई और बड़े ठाकुर ने 2 रुपये थाल में डाले। छोटे ठाकुर ने 4 रुपये डाले। बड़े ठाकुर ने एक बार कोप दृष्टि से देखा और मुंह फेर लिया। बड़े ठाकुर श्रद्धा में डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले। 1 मिनट में छोटे ठाकुर भी मंदिर से गाते हुए निकले। मैं भी डाक खाने की तरफ चला कि तभी विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुंचा। उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गए। दोनों ठाकुर बाज की तरह झपटे। प्रकाश ने भी थाल जमीन पर पटका और दौड़ा, और मैंने तो उस उन्माद में विक्रम की गोद में उठा लिया। मगर कोई उससे कुछ पूछता नहीं। सभी जय जयकार का की हाँक लगा रहे हैं।
बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखा, बोलो रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने छलांग मारी, बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश ने चीखा, दुहाई झक्खर बाबा की। विक्रम ने जोर से कहा लगाया, मतलब हंसा और बोला, जिसका नाम आया है उससे 1 लाख लूंगा, बोलो है मंजूर। बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा, पहले बता तो। यूं नहीं बताता। छोटे ठाकुर बिगड़े, बताने के लिए 1 लाख। प्रकाश ने भी त्योरी चढ़ाई, क्या डाक खाने हमने देखा नहीं है। अब अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग फौजी अटेंशन की दशा में निश्चल खड़े हो गए। अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, इस शहर का सफाया है, इस शहर का ही नहीं संपूर्ण भारत का सफाया है। मतलब किसी भी भारतवासी को लॉटरी का टिकट नहीं मिला है। अमेरिका के एक हफ्सी का नाम आ गया। बड़े ठाकुर झल्लाए, झूठ झूठ बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पैतरा बदला, कभी नहीं, 3 महीने की तपस्या यूं ही रही। वाह। प्रकाश ने छाती ठोक कर कहा, यहाँ सिर मुड़वाए और हाथ तुड़वाए बैठे हैं, दिलग्गी है। इतने में और 50 आदमी उधर से रोनी सूरत लिए निकले। बेचारे भी डाक खाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे। मार ले गया अमेरिका का हफ्सी, अभागा पिचास दुष्ट। अब कैसे किसी को विश्वास ना आता। बड़े ठाकुर झल्लाए और मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया। इसलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है, हराम का माल खाते हो और चैन करते हो। छोटे छोटे ठाकुर साहब ने सिर पीटा और वहीं बैठ गए। मगर प्रकाश के क्रोध का पारावार न था। अब जो प्रकाश है काफी गुस्सा अवस्था में था। उसने अपना मोटा सोटा लिया और झक्खर बाबा की मरम्मत करने चला। माताजी ने केवल इतना कहा, हमारे देवता क्या करें, किसी के हाथ से थोड़े ही छीन लाएंगे। तो यही था कहानी लॉटरी। आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल देव नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। धन्यवाद।